आज की वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 5 धार्मिक आंदोलन या छठी शताब्दी ईसा पूर्वी का भारत कैसा था। इसमें धार्मिक आंदोलनों की शुरुआत किस तरीके से हुई थी। तो सबसे पहले हम इसके जीवन परिचय पर बात कर लेते हैं कि छठी शताब्दी में छोटे छोटे जनपद बड़े राज्य बनने की होड़ में संघर्ष करते रहते थे, जिससे प्रजा अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगी थी। पुराने समय में हमने देखा था कि जन के लोग या जनपद के लोग जो उत्तर वैदिक काल में जन था वो जनपद में परिवर्तित हो गया उत्तर वैदिक काल में। तो जन के लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए हर वक्त वो तैयार रहते थे और वो एक दूसरे पर अटूट विश्वास करते थे। लेकिन ऐसी बातें अब समाप्त हो चुकी थीं। वे लोग एक दूसरे को या वे लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में वे एक दूसरे से झूठ बोलते थे और एक दूसरे को वे लोग धोखा देते थे। और वैदिक काल के अंत में हम देखते हैं कि जो धार्मिक क्रियाकलाप थे वो धीरे धीरे कठोर और खर्चीले होते चले गए। अब यज्ञों में पशुओं की बलि दी जाने लगी, जिससे चमत्कार और ढोंग ढकोसला का बोलबाला हो गया था। और वेदों की संस्कृत भाषा सामान्य लोगों की समझ में नहीं आती थी। अब वर्ण व्यवस्था ने भी कठोर जाति व्यवस्था का रूप ले लिया, जिससे समाज में असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई। और पुरोहितों ने पूरे समाज को ऊंची और नीची जाति में विभाजित कर दिया, जिससे समाज में असंतुलन की स्थिति तो पैदा होती चली गई। लेकिन लोगों के मन में इन परिस्थितियों ने तरह तरह के सवाल खड़े कर दिए। वे तरह तरह के बातें सोचने लगे या तरह तरह के उनके मन में विचार आने लगे। तो वो विचार इस तरीके से थे कि यज्ञ क्यों होते हैं? क्या यज्ञ में चढ़ावा चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है? क्या ईश्वर ने पहले से ही सब कुछ तय कर रखा है या पहले से ही निश्चित है? क्या हमारी स्थिति कभी बदल सकती है? ऐसा क्या है जो कभी मरता नहीं है? और मरने के बाद क्या होता है? क्या तपस्वी तपस्या करने के बाद अमर हो जाते हैं? इस तरीके के उनके मन में तरह तरह के विचार आने लगे थे। इन जिज्ञासाओं को लेकर कुछ लोगों ने गृह त्याग कर जंगलों में आश्रम बना करके रहने लगे और तरह तरह के प्रश्नों पर वो चिंतन करने लगे। कुछ लोग उनके पास आकर के बैठ जाते थे और चर्चा किया करते थे, और कुछ लोग उनके पास बैठकर और कुछ लोगों को वो अपने पास बैठकर उनको सिखाया करते थे। और आश्रम में रहने वाले लोगों को ऋषि मुनि कहा जाता था। अब ऋषि मुनियों ने चिंतन के बाद जीवन के बारे में कुछ और बातें भी बताई थी। उन्होंने कहा कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है, आत्मा बार बार जन्म लेती है। जब आत्मा परमात्मा में मिल जाती है तब मानव को या मनुष्य को संसार के सभी कष्टों से मोक्ष की प्राप्ति मिल जाती है। ऐसे ज्ञान को परम ज्ञान कहा गया था। और ये सब बातें ऋषि मुनियों की उपनिषदों में देखने को मिलती हैं। अब ऋषि मुनियों के अलावा कुछ लोग ऐसे भी थे जो ज्ञान की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। उनमें कुछ राजाओं का नाम आता है जो गांव-गांव, जंगल-जंगल, शहर-शहर जाते रहते थे। वो जिस तरीके से उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करी थी या ज्ञान की खोज की थी उन्होंने। और उन राजाओं में नाम आता है सबसे पहले महावीर स्वामी का और दूसरा आता है गौतम बुद्ध का। तो हम बात करेंगे आज महावीर स्वामी की। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे और प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे, जो जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं।
तो महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थकर थे, उनका बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म एक राज परिवार में वैशाली के निकट हुआ था। तो वैशाली बोले तो वर्धमान में वो अब बिहार राज्य है। तो वैशाली के निकट 540 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने सत्य और शांति की खोज करने के लिए इन्होंने कठोर तप करने का मार्ग अपनाया और इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में अपना घर छोड़कर चले गए और बाद में कठोर तपस्या करने के कारण या अपनी ज्ञानेंद्रियों को वश में करने के कारण ये महावीर कहलाए। महावीर ने अपने सिद्धांतों को लोगों की भलाई करने के लिए बहुत ही साधारण या प्राकृतिक भाषा में उन्होंने अपने सिद्धांतों का प्रचार किया, जो उस समय के लोगों की बोलचाल की भाषा थी। यानी कि उन्होंने अपने सिद्धांतों को बहुत ही आसान तरीके से लोगों को समझाया, जिससे लोगों की समझ में आ सके। महावीर स्वामी ने मनुष्य के लक्ष्य के लिए जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर उन्होंने मनुष्य के बारे में बताया कि इस तरीके से उनकी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और उन्होंने मनुष्य के विकास के लिए मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहकर 3 बातों पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा। तो उसमें 3 बातें कौन कौन सी थी, जिसमें थी नंबर 1, सही बातों में विश्वास करना और सही बातों को ठीक से समझना और उचित कर्म करना। तो महावीर स्वामी ने जैन धर्म में इन 3 बातों को त्रिरत्न कहा। अब आगे महावीर स्वामी ने मनुष्य के व्यवहार और आचरण के लिए उन्होंने 5 महाव्रत को पालन करने के लिए कहा, जो निम्न हैं। जो इस तरीके से है तो 5 महाव्रत का पालन करने के लिए लोगों से बोला, तो वो कौन कौन से थे। सबसे पहला आता है कि जीवों को न मारना, सत्य बोलना, चोरी ना करना, अनुचित धन ना जुटाना यानी कि अनुचित धन ना कमाना, और अपनी ज्ञानेंद्रियों को वश में करना। ये थे उनके 5 महाव्रत, जो मनुष्य के आचरण और व्यवहार में सहायता करते थे। अब आगे हम देखते हैं कि जैन धर्म के अनुयायियों को 2 भागों में बांट दिया गया था, ठीक 2 शताब्दी के बाद। तो वो उनके जो अनुयायी थे, जो 2 संप्रदायों में बट गए थे। तो पहला आता है श्वेतांबर और दूसरा आता है दिगंबर। श्वेतांबर उसे कहते हैं जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, और दिगंबर उसे कहते हैं निर्वस्त्र रहकर जीवन को व्यतीत करना। तो इनके बारे में बात हम अगली वीडियो में करेंगे, इसके आगे की बात।